A very nice morning to all of you. Welcome back to the online study of Max Divine. As you know, we have completed our essay first, and so from today we will start our FA second syllabus. और FA second की syllabus में आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाऊंगी. हिंदी फर्स्ट का आपका चैप्टर नंबर 9 जो कि एक कविता है, पेड़ का दर्द. इस कविता के माध्यम से कवि ने पेड़ के दर्द को समझाया है कि जब एक पेड़ को काटा जाता है तो वो भी दर्द को महसूस करता है, क्योंकि वो भी सजीव हैं, वो भी खाते पीते हैं, सांस लेते हैं, तो उन्हें भी इंसानों की तरह दर्द फील होता है. तो उसके दर्द को कवि ने यहाँ समझाया है. मैं उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है इस कविता में. इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना. इनका जन्म 15 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हुआ था. इनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी व प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई. मुख्य रूप से इन्होंने कविताएं लिखी हैं. इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: कांठ की घाटियाँ, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुछ रंग कुछ गंध, उड़े हुए रंग, पागल कुत्तों का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरा व बकरी. मुख्य रूप से इन्होंने कविताएं लिखी हैं. कविता के अतिरिक्त इन्होंने कहानी, नाटक व बाल उपयोगी साहित्य को भी अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है. 24 सितंबर सन 1983 को 56 वर्ष की आयु में ही इनका आकस्मिक निधन हो गया. कविता स्टार्ट करने से पहले हम कविता के बारे में कुछ और भी समझ लेते हैं. पेड़ हमारी धरती की अमूल्य संपदा हैं. जो पेड़ हैं हमारी धरती की बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ हैं. इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है. ये हमारे जीवन को प्राकृतिक रूप से संपूर्णता प्रदान करते हैं. वृक्ष हमें छाया, खनिज पदार्थ, शुद्ध वायु, इत्र, परफ्यूम इत्यादि प्रदान करते हैं. कितनी बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ देते हैं. ये बात तो हम सुनते ही आए हैं, जबकि इनकी महत्ता हमारे जीवन में कहीं अधिक है. हर तरह से मनुष्य का जीवन पेड़ों पर आश्रित है, मतलब निर्भर है, हम उन पर डिपेंड है हर तरीके से. खाने से लेकर पहनने तथा नहाने से लेकर सोने तक हर जगह पेड़ों से बनी कोई ना कोई चीज़ हमारे जीवन में सहयोगी है. पेड़ों की महत्ता किसी भी बिंदु पर जाकर ख़त्म नहीं होती है. उपयोगिता के अलावा इनमें एक और ख़ास बात यह है कि पेड़ सोते, जागते तथा सांस भी लेते हैं, जिसे हमारे भारतीय वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु काफ़ी पहले साबित कर चुके हैं. हाल ही के कई शोधों से ये पता चला है कि पेड़ दुख, दर्द, हंसी, घृणा, क्रोध महसूस करते हैं. जो लोग पेड़ों को निर्जीव समझते, बेजान समझकर काट देते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, मतलब कवि का अनुरोध है कि उस पेड़ का दर्द भी वह महसूस करें. कुल्हाड़ियों से काटा गया वृक्ष, जो कुल्हाड़ियों से जिस वृक्ष को काट देते हैं, वह जीते जागते इंसान से कम नहीं. फ़र्क इतना है कि वह अपना दर्द चिल्ला चिल्ला कर बता नहीं सकता. जैसे कुल्हाड़ियों से पेड़ को काटा जाता है, तो वो जो पेड़ है वो जीते जागते इंसान से कम नहीं है, क्योंकि वो भी खाता पीता, सोता है, सांस लेता है. बस फ़र्क इतना है कि जैसे कि इंसान चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात बता देता है, इसी तरीके से पेड़ अपनी बात नहीं बता सकता. तो उसका जो दर्द है वो कवि यहाँ बयान कर रहा है. हम अपनी कविता अब स्टार्ट करते हैं. कुछ धुआं, कुछ लपटे, कुछ कोयले, कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ. मुझे जंगल की याद मत दिलाओ. कवि यहाँ नष्ट हो रहे जंगलों के प्रति अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए कहता है, यहाँ प्रकट कर रहा है अपने दर्द को कवि, और कहता है कि कुछ धुआं, कुछ लपटे, कुछ कोयले और कुछ राख छोड़ता हुआ जो लकड़ी है वो चूल्हे में जल रही है. वो लकड़ी की तरह चूल्हे में जल रहा है पेड़. और कवि को जंगलों के नष्ट होने का दर्द है, तो वो कहता है कि इसलिए मुझे उस पेड़ विहीन, हरियाली विहीन जंगलों की याद ना दिलाई जाए, जहाँ पर हरियाली नहीं बची है, अब जहाँ पेड़ों को काट दिया गया है, तो उस जंगल की याद ना दिलाई जाए कवि को. तो कुछ लपटे, कुछ कोयले, कुछ धुआं, कुछ लपटे छोड़ता हुआ वो जो पेड़ है वो लकड़ी की तरह जल रहा है. और कवि कहता है कि मुझे उस जंगल की याद ना दिलाया जाए जहाँ पर वो अब पेड़ नहीं रहे हैं. हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था, चिड़िया मुझ पर बैठ चहचहाती थी, धामिन मुझसे लिपटी रहती थी और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था. कवि उस समय को याद करते हैं जब पेड़ जंगल में हरा भरा, पत्ते फल फूलों से भरा जंगल में खड़ा था, जिस पर चिड़िया बैठकर चहचहाती थी, धामिन उस पर लिपटी रहती थी. धामिन जो होता है एक लंबा सांप होता है, धामिन एक लंबा सांप होता है जो उस पर लिपटा रहता था. और गुलदार मतलब एक बाग की प्रजाति होती है गुलदार, तो गुलदार उस पर पेड़ों पर उछलता इधर उधर कूदता रहता था. तो वो कवि उस समय को याद करते हैं कि कितना संपूर्ण पेड़ वो खड़ा था. जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थी, उन आरों की जिन्होंने
मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। वर्तमान समय में जंगल की जगह अब कवि के मन में सिर्फ उन कुल्हाड़ियों की यादें बची हैं जो उस पेड़ पर चली थीं, और उन आरों की आवाज़ें शेष बची हैं जो उस पेड़ को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। अब कवि भी अपने आप को उस पेड़ की तरह अधूरा महसूस कर रहा है। जिस जिस तरीके से पेड़ की संपूर्णता छीन ली गई, उसी तरीके से पेड़ के तरह कवि भी अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा है। चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ, बिना यह जाने कि जो हांडी चढ़ी है उसकी खुदबुद झूठी है या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी। कवि कहते हैं कि अब जो वो पेड़ है लकड़ी की तरह चूल्हे में जल रहा है, और उस पर जो हांडी चढ़ी है, जो उससे जो पक रहा है, उसमें से जो खुदबुद आवाज़ें आ रही हैं, जो आवाज़ों को बोला गया है खुदबुद जो आवाज़ें बन आ रही हैं, वो क्या झूठी हैं या उस भोजन से किसी का पेट भरेगा या किसी की आत्मा संतुष्ट होगी, ये नहीं जानते वो कवि। वो कहते हैं मैं इससे अनजान हूँ। बिना यह जाने कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आज से तमतमा रहे हैं या गुस्से से, वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे। जंगल की याद मुझे मत दिलाओ। कवि नहीं जानते कि जिस चूल्हे में वो लकड़ी जल रही है तो उस आज के सामने जो चेहरे हैं वो गुस्से से तमतमा रहे हैं या उसकी आज से तमतमा रहे हैं। वो नहीं जानता कि वो उसके साथ हैं, इसका विरोध करेंगे या उस पर पानी डालकर सो जाएंगे। तो वो कवि कहता है कि इस दुविधा के समय में उसे उस जंगल की याद ना दिलाई जाए। एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं जिनसे अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ, इस धरती को जिससे मेरी जड़ें थीं। कवि को उस चूल्हे में जलती लकड़ी की जो चिंगारियां हैं वो चिंगारियां झड़ती हुई पत्तियों के समान लग रही हैं। जो चिंगारियां निकल रही हैं वो कवि को झड़ती हुई पत्तियों के समान लग रही हैं, जिसे वो उस चिंगारी रूपी पत्तियों को चूम लेना चाहता है और उस धरती को भी चूम लेना चाहता है जिससे वो पेड़ की जड़ें जुड़ी थीं। ओके, यहाँ आपकी कविता कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक पेड़ होता है जब वो कटता है तो किस प्रकार दर्द को महसूस करता है ना। होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको ये जो कविता आपको पढ़ाई गई है चैप्टर नंबर 9 की पेड़ का दर्द, इस कविता के आपको 2 पैराग्राफ लिखने हैं। कुछ धुआं से बैठ जाता था। और ये कविता लिखने से पहले आप फर्स्ट पेज पर आप लिख लेंगे FA सेकेंड। ओके, और ये कविता की 2 पैराग्राफ्स आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। और लास्ट में आप इस कविता के कवि का नेम, जो आपके कवि हैं इस कविता के, सर्वेश्वर दया सक्सेना, इनका नेम भी लास्ट में लिख देंगे। एंड ये वर्क आप अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी में कंप्लीट करेंगे। नीट एंड क्लीन राइटिंग है, मात्राओं का ध्यान रखेंगे। और कल सुबह 8:30 मीन्स 8:30 बजे से पहले मुझे ये सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।